Okay, the next thing here we have the other Muslim scientist, and his name is Muhammad ibn Zakaria al-Razi. Muhammad ibn Zakaria al-Razi. His name is a bit complicated, but you can manage it. Okay, he was born in 864 and he died at 913. Al-Razi was a physician. He was a physician. Basically, Al-Razi साहब जो थे वो एक physician थे, ठीक है, chemist and a philosopher. He was not just a chemist, but he was a physician. Means उनको physics में भी कमांड हासिल था, प्लस वो chemistry में भी अपना कमांड रखते थे, प्लस वो एक philosopher भी थे, ठीक है. He wrote 26 books, but the most famous book was Al-Asrar. उन्होंने 26 किताबें लिखी थी, जिसमें से जो उनकी मोस्ट फेमस किताब थी उसका नाम था अल असरार. ओके, इन दिस बुक ही डिस्कस द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री. इन्होंने भी जो फोकस किया था वो डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर फोकस किया था. लाइक डिफरेंट प्रोसेसेस जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, distillation, sublimation, filtration, extraction of metals. All these are different processes of chemistry. So he also focused in these kind of things. Okay, he was the first chemist to divide the chemical compounds into 4 types. ये फर्स्ट बंदे थे जिन्होंने केमिकल कंपाउंड्स को 4 टाइप्स में तब्दील किया था, ठीक है. एंड आल्सो डिवाइडेड द सब्सटेंसेस इनटू लिविंग एंड नॉन लिविंग origin. अच्छा, उनका एक और कमाल ये था कि उन्होंने नॉन लिविंग और लिविंग origin में सब्सटेंसेस को डिवाइड किया था, राइट. ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन. उन्होंने अल्कोहल बनाने का तरीका भी सीखा था. फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है जो आप लोग बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे और इसमें भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर, ठीक है. ओके, Al-Biruni. Al-Biruni was also a well-known, a very famous alchemist. He was born in 973 and he was died in 1048 AD. Okay, he made greater contribution in the field of physics, metaphysics, mathematics, geography, astronomy and history. उन्हें केमिस्ट्री के अलावा भी और सब्जेक्ट्स में महारत हासिल थी, जैसे हमारे पास फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री एंड ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड हिस्ट्री. इन सब में भी उनको कमांड हासिल थी. इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री ही अंडरस्टूड द डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर्स एंड केमिकल कॉम्बिनेशंस. उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बारे में भी पढ़ा था. लाइक H2SO4, 2 atoms of hydrogen and SO4, सल्फर ऑक्साइड एंड ऑक्साइड ऑक्सीजन के जो है वो 4 एलिमेंट्स यूज हुए तो H2SO4 बना. जैसे मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दी थी, H2O, 2 atoms of hydrogen and then oxygen. When it combined, we found water. Like CO2, carbon dioxide, कार्बन के एटम और 2 dioxide means 2 atoms of oxygen. So it combined to form the inner air we breathe in. Okay, ठीक हो गया. He understood the different chemical procedures and chemical combinations. He determined the densities of different substances. अच्छा, केमिस्ट्री में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, इन फ्यूचर आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह. तो डेंसिटीज़ उन्होंने बताई थी, कुछ सब्सटेंसेस की डेंसिटीज़ भी मालूम की थी. डेंसिटीज़ जो है हमारे पास बेसिकली होता है जो वेट होता है उनका, उसके बारे में हम पढ़ते हैं इस चीज़ में इंशाल्लाह. इन फ्यूचर हम इस पर काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है. Ibn Sina was born in 980 and he died at 1037 AD. Okay, Ibn Sina is generally known as the Aristotle of the Muslim world. इनको मुसलमान कंट्री का, मुस्लिम वर्ल्ड का अरस्तु भी कहा जाता है. एरिस्टोटल वाज अ फेमस साइंटिस्ट इन द इंग्लिश वर्ल्ड. इनको उसके नाम के साथ भी बुलाया जाता है मुस्लिम वर्ल्ड में. ओके, he is famous for his contribution in the fields of medicine, mathematics, astronomy, मेडिकल केमिस्ट्री एंड फिलोसफी. इनका जो बेसिक काम था वो मेडिकल केमिस्ट्री पे था, ठीक है. जैसे कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन बनाते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है. डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं तो न्यू फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं. इसी तरह डिफरेंट फॉर्म ऑफ केमिकल्स मिलते हैं तो न्यू फॉर्म ऑफ मेडिसिन हमारे पास फॉर्म होती है, ठीक है. इन्हों का ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर था, ठीक हो गया.
He is the first scientist who rejected the idea that base metals can be converted in the world. Okay, उससे पहले जो हमारे पास साइंटिस्ट थे उनका ये आइडिया था जो बेस मेटल्स हमारे पास हैं वो हम सोने की शक्ल में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने कहा ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ही रोट मोर देन 100 बुक्स, उन्होंने 100 से ज़्यादा किताबें लिखी। ठीक है, दीज बुक्स वर टॉट इन यूरोप फॉर सेंचुरीज। अच्छा, एक्चुअली जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट की रिसर्चेस थी या जो उन्होंने काम किया था ना, बेसिकली वो तो काम करके चले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उनके बाद हमारे पास लोग आए उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। और जो हमारे पास वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो न्यू साइंटिस्ट्स या न्यू केमिस्ट्स उस टाइम पर आ रहे थे, उन्होंने इनकी स्टडीज़ को लेकर अपनी रिसर्चेस स्टार्ट की और उन्होंने इनके काम को एक्सपेंड किया। ऑल्दो दे आर द फादर्स and they are the ones who started working in the field of chemistry. But the basic thing now that after them, no other scientists came forward. There are very rarely some scientists known after them. But the work of that has been followed and adopted by the Western countries, by the Western scientists. That is why they are more in this field than the ones which are present in the Muslim world nowadays. Okay. केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। ओके, अब हम थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। ये केमिस्ट्री क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये एक ब्रांच है फिजिकल साइंसेज की। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मटेरियल एंड सब्सटेंसेस ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव। अच्छा, ये डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स के बारे में बताता है, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में बताता है, वो चीज़ें जो इस दुनिया में अब प्रेजेंट हैं। ठीक हो गया। केमिस्ट्री डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के मैटर हमारे पास कैसे बनता है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज दो किस्मों की होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि कुछ गैसेस का हमारे पास कलर होता है, ओडोर होता है। ठीक है, वो हम सेंस कर सकते हैं। और कुछ ऐसी होती है जिनकी शेप नहीं होती, कलर नहीं होता। शेप तो ऑलमोस्ट ऑल की नहीं होती, बिकॉज इनको अगर हम जिस कंटेनर में रखें तो ये उस चीज़ की शेप हमें शो कर देता है। ठीक है, इसी तरह हम जो कह रहे थे, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेस ऑफ द वर्ल्ड विच इन विच वी लिव इन। ठीक है, केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के बारे में भी आपको मैंने बताया। द चेंजेस अकरिंग इन मैटर एंड द लॉज एंड प्रिंसिपल अंडर विच दीज चेंजेस अकर, और वो लॉज और वो प्रिंसिपल्स जिसकी बुनियाद पे ये चेंजेस अकर हो रही है, उसकी स्टडी को हम केमिस्ट्री भी कहते हैं। लाइक एक चीज़ है, एक चीज़ हमारे पास कन्वर्ट हो रही है। लाइक यू कैन से कि हमें रात की टाइम हम जब सोते हैं, ठीक है, अगर किसी दरख्त के नीचे आप सोते हैं तो वही दरख्त, वही ट्रीज जो दिन के टाइम पे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, जब आप रात को सोते हैं और आप रिस्पायर करते हैं तो वही दरख्त, वही चीज़ वो आपका ऑक्सीजन जो है वो वापस ले रहे हैं। दे आर मोर risky to you at night but not in that morning. They are providing you fresh air, oxygen in the morning time, but when you sleep under them in the night time, so it affects your life. So these are all different substances, these are all different things which we study in the field of chemistry. Okay, got it? Then we have some kind of branches in chemistry, like हर फील्ड में, जैसे हमारे पास फिजिक्स है, फिजिक्स में हमारे पास मेटाफिजिक्स होती है, फिजिक्स में हमारे पास और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काइंड ऑफ फिजिक्स होती है जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम और डिफरेंट चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री में भी हमारे पास जो मेजर हैं वो 8 ब्रांचेस मौजूद हैं। ठीक है, उस ब्रांचेस के बारे में अब हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक हो गया।